शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन आप सभी को मालूम है कि होता है बौछार का दिन। और बौछार में होते हैं आपके लिए गुदगुदाने वाले चुटकुले, जिससे आपका पूरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक पत्नी की व्यथा। मेरे पति बहुत ही चालबाज और झूठे हैं। सुबह से सारा घर सर पर उठा रखा है कि मेरे 5,000 रुपए खो गए हैं, मेरे 5,000 रुपए खो गए हैं। किसी ने मेरे 5,000 चुरा लिए। सुबह से 3 बार मैं बाथरूम में जा जाकर गिन कर आई हूँ, 4,000 रुपए ही है। इतना सफेद झूठ भला कोई कैसे बोल सकता है? भाई, ये तो थी एक पत्नी की व्यथा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं एक पति की उलझन। देखिए, जो कि एक कुंभ के मेले में अपनी पत्नी के साथ चला गया है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु, न्याय करो। हे प्रभु, न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति को कहा, जानू, काश आप मैसेज होते, मैं आपको सेव करती, जब चाहती पढ़ती। तो पति बोला, सेव ही करके रखियो, अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड ना करियो। हुजूर, एक पति अपनी पत्नी को कह रहा था, काश मैं गणपति होता। अरे भाई, तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। तो पत्नी बोली, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज तुमको लड्डू खिलाती, हर साल विसर्जन करती, नए गणपति आते, बड़ा मजा आता। और अब दोस्तों, दिल को छू लेने वाली एक कहानी। पति और पत्नी दोनों घूमने निकले। टहलते समय पति एक पत्थर से टकरा गया और उसका खून बहने लगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके घाव पे बांध देगी। तभी पत्नी ने पति के आंखों में देखा और बोली, अरे सोचना भी मत, डिजाइनर पीस है। दोस्तों, एक पति भागते भागते डाकघर में पहुंच गया और कहने लगा, सर, मेरी पत्नी लापता हो गई है। तभी डाकिये ने कहा, अरे भैया, ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। तो पति बोला, ओ सॉरी, खुशी के मारे कहाँ जाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। डोले 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 मिट जाएंगे, मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। एक पागलखाने में एक महिला पत्रकार ने
डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। तो महिला पत्रकार बोली, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। तो डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। देखिए, आप 39 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें। दोस्तों, एक दादाजी आंखों का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। तो डॉक्टर ने एक चश्मा प्लस 2.5 लगाकर सामने पड़े अखबार को दिखाते हुए पूछा, दादाजी पढ़िए तो क्या लिखा है? तो दादाजी बोले, हाँ, पत्नी फेंको, लैला ले जाओ। अब डॉक्टर ने दूसरा प्लस 3 का चश्मा देकर पूछा, हाँ दादाजी, अब पढ़िए। तो दादाजी पढ़ने लगे, पन्नी फेंको, थैला ले जाओ। तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ, तो अब बताइए कौन सा अच्छा है? तो दादाजी बोले, पहले वाला। दोस्तों, आर्यभट्ट एक दिन बैठे बैठे अपने वो दोस्त गिन रहे थे जो अपनी बीवी से नहीं डरते। तो बस वहीं से शून्य की खोज हुई। फिर आर्यभट्ट ने उन लोगों की गिनती शुरू की जो बीवी से डरते थे। तो जनाब, इसी तरह इन्फिनिटी यानी अनंत की खोज हुई। दोस्तों, शुभ प्रभात बोलचाल में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात। श्रोताओं, तो सुना रहे शुभ प्रभात बौछार कार्यक्रम।